Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of Introduction to Computer Programming using C++, आपको आज की क्लास में वेलकम है। आज की क्लास और इस क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। DIT के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स आगे अपना कैरियर प्रोग्रामिंग साइड पे बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग की आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह से बेस है। हम जो सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का, आज हम उस लैंग्वेज के अंदर ये देखेंगे कि उसके प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है यानी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, जिसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, तो उसका स्ट्रक्चर, उसका वे, उसकी शक्ल कैसी होगी, वो किस तरह नज़र आएगा, वो कैसा होगा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम की अंदर लाजमी होंगी। यानी हर प्रोग्राम के अंदर वो चीज़ें आप लोगों को लाजमन मिलेंगी और इसका मतलब भी ये है कि जब भी आप लोग ये प्रोग्राम लिखना चाहेंगे सी का या सी प्लस प्लस का, तो वो चीज़ें आप लोगों की लाजमन होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर का टॉपिक, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे। ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखी हुई हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और ये इस बॉडी जिसको करली ब्रैकेट आप लोगों को नज़र आ रही होगी, और ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था कंपाउंड स्टेटमेंट्स में कि सी प्लस प्लस में हम बॉडी या ब्लॉक कहते हैं जब कोई चीज़ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के दरमियान में हो, तो हम कहते हैं ये बॉडी है। तो ये जो बॉडी ख़त्म हुई हुई है, ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस है, यहाँ तक जो है वो आप लोगों का ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मतलब ये आज चीज़ें जो हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टार्ट है, जो पहली लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, डैट इज़ दी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा दोबारा याद दिलाता चलूँ कि ये जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं सी प्लस प्लस की क्लासेस आप लोगों की मैं चला रहा हूँ, ये मैं अकॉर्डिंग DIT स्टूडेंट्स के कोर्स के हिसाब से चला रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरे टॉपिक्स की जो मतलब मैं जितने डीप में जाता हूँ वो मैं DIT के स्टूडेंट्स के हिसाब से जाता हूँ। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बताना ज़रूरी थी कि बेसिकली ये सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम लोग डिफरेंट कोर्सेज़ में, डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से
मतलब तरीका मीन्स डिफरेंट डीप लेवल में जाके हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैं अपने सुनने वाले स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहता हूँ और उनको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि ये हमारा जो कोर्स चल रहा है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का, ये DIT लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें मैं जितना डीप में जा रहा हूँ, ये मैं अकॉर्डिंग टू DIT के स्टूडेंट्स के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ हम लोग जब BScs या BSIT या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बाज़ औक़ात मास्टर्स लेवल के या BSc कंप्यूटर साइंस उनके स्टूडेंट्स को, या BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके अलावा डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर ये करवाया जाता है सी प्लस प्लस। तो हर एक के लेवल्स, हर एक को पढ़ाने का जो मेरा होता है कि कितने डीप लेवल तक जाना है, कितना डीप में जाके पढ़ाना है, तो वो मैं अकॉर्डिंग टू लेवल, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स और अकॉर्डिंग टू कोर्स को देखते हुए मैं पढ़ाता हूँ और करवाता हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये चूँकि प्रैक्टिकल काम का स्टार्ट हो रहा है या प्रैक्टिकल काम की बेस मैं आज करवा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बता दिया कि ये मैं DIT स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, डैट इज़ दी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, और प्रोसेसर मीन्स या प्रोसेस मीन्स कि जो पहले से प्रोसेस की गई हो। डायरेक्टिव का वर्ड जो है वो निकला है डायरेक्टरी से, और इसका मतलब ये है, जिसको हम डायरेक्टरी को हम लोग फोल्डर भी कहते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मीन्स कि कुछ ऐसे फोल्डर्स जिनके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो पहले से प्रोसेस की गई हैं। मैं दोबारा बता दूं कि यहाँ पे हम कुछ ऐसे फोल्डर्स के अंदर सेव की गई हुई फाइल्स के नाम लिखते हैं जो पहले से प्रोसेस की गई हुई होती हैं। ठीक है जी। जैसे हमारे पास एक फोल्डर होगा, जब आप लोग अपने कंप्यूटर में C++ या C लैंग्वेज इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आप लोगों के उस फोल्डर में एक फोल्डर मिलेगा, C या C++ लैंग्वेज के फोल्डर में आप लोगों को एक फोल्डर मिलेगा जिसको डायरेक्टरी भी कहते हैं, उसका नाम होगा इंक्लूड। ठीक है जी। और इसके अलावा और भी होती हैं और हम अपनी भी बना सकते हैं। तो इंक्लूड एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर का नाम है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स मौजूद होती हैं, और ये फाइल्स प्री प्रोसेस्ड होती हैं, मतलब पहले से प्रोसेस की गई हुई होती हैं। इन फाइल्स के अंदर कुछ कोडिंग लिखी होती है जो पहले से प्रोसेस की गई होती हैं। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हम जब भी अपना C का या C++ लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन जो होगी हमारी, डैट विल बी द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। वो एक भी हो सकती है, वो 1000 भी हो सकती हैं, यानी जिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की हमें ज़रूरत होगी हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है क्या चीज़। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि हम इसके स्टार्ट पे लगाते हैं हैश का सिंबल।
ठीक है जी। हम यहाँ पे लगाते हैं हैश सिंबल, जिसको पाउंड साइन भी कहते हैं, हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। तो इससे कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज उसको समझ आ जाती है कि ये जो लिखा जा रहा है वो जो है बेसिकली आप लोगों का एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो हमारे पास डिफरेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, जैसे हमारे DIT के कोर्स के हिसाब से हम जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करेंगे दैट्स नेम इज़ इंक्लूड। तो हम यहाँ पे अपनी पहली लाइन पे लिखेंगे, जब भी हम अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो वी मस्ट राइट द हैश इंक्लूड। ठीक है जी। उसके बाद मैं थोड़ी देर पहले अभी जिक्र कर रहा था कुछ फाइल्स का। हैश इंक्लूड, हैश का मतलब ये है कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इंक्लूड उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम है, यानी ये इंक्लूड जो है बेसिकली एक फोल्डर है सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज जहाँ पे इंस्टॉल हमने की होगी, वहाँ पे हमें एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा इंक्लूड। जब उस फोल्डर को आप लोग खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स मौजूद होंगी जो कि पहले से प्रोसेस की गई हुई होंगी। हम उन फाइल्स में से अपनी ज़रूरत की जो भी फाइल होगी, हर फाइल की अपनी ज़रूरत है, हर फाइल की अपनी फीचर्स हैं, हर फाइल का अपना काम है, हम डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इंक्लूड फोल्डर की। वो हम उन फाइल्स में से कोई एक फ़ाइल यहाँ पे अपने पास लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं फिर आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि कौन सी फ़ाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं और कब यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम जब हैश इंक्लूड लिख लेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी किसी भी फ़ाइल का नाम अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हमने उस फाइल का नाम लिखना होगा। यहाँ पे जो फाइल्स लिखी जाती हैं दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल। ठीक है जी। यहाँ पे हम जो फाइल्स लिखते हैं उन फाइल्स का नाम क्या होता है? हेडर फाइल्स। ठीक है ना, हेडर, ये बेसिकली हेड से निकला है, हेडर फाइल। और इसको हम लिखते किस में हैं? एंगल ब्रैकेट में। ठीक है जी। हम अपना हैश इंक्लूड लिखने के बाद जो हेडर फाइल लिखते हैं वो हम इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इनको कहा जाता है एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और साइज़ भी इसका थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से नज़र आए। सो इनको कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। तो हमने अपनी हेडर फाइल जो होगी, जो भी होगी, उसको हम लोग यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। और हेडर फाइल की पहचान होती है कि उसके आखिर में जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो होती है .h। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिखते हैं .h। जो भी फाइल होगी हम उस फाइल को लिखेंगे और उस फाइल को लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे .h। ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट फाइल्स होंगी जिनको हम हेडर फाइल कहते हैं, और इन हेडर फाइल्स में की पहचान होगी कि हम इनके साथ लिखेंगे .h। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं और हमारे पास डिफरेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी हैं जिनको हम आगे जब प्रैक्टिकली प्रोग्राम करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल
के तौर पे समझाने के लिए मैं एक फ़ाइल का नाम लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि ये फ़ाइल लिखी कैसे जाती है। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है iostream, और उसके साथ हम .h लगाते हैं। .h लगाने की वजह कि बिकॉज इट इज़ अ हेडर फाइल। ठीक है जी, ये क्या है, ये हमारी हेडर फाइल है। इसको मैंने रेड कर दिया, उसकी वजह ये कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये रेड कलर जो है ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। ठीक है, या ये समझाने वाली चीज़ है, हमारा जो टॉपिक है वो ये अलग से चल रहा है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड और कोई भी हेडर फाइल। लेट सपोज जैसे मैंने लिखा iostream.h। ये क्या है, ये एक फ़ाइल है, और ये फ़ाइल क्यों लिखी जाती है, कब लिखी जाती है, क्या वजह है कि हम इसको लिखते हैं, तो ये हम आगे जब जिस वक्त प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ पे डिटेल में इसकी बताऊंगा कि ये कब और क्यों लिखी जाती है और इसका क्या फ़ायदा है और इसकी क्या ज़रूरत है। सो ये था आप लोगों का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का पोर्शन। कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो जब भी हम अपना C++ का प्रोग्राम लिखेंगे, हमारी जो पहली लाइन होगी वो होगी हैश इंक्लूड, फिर उसकी हेडर फाइल और iostream.h। iostream.h एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दी है। इस तरह की कोई भी हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आप हेडर फाइल अगर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि आप लोग चले जाओगे जहाँ पे आप लोगों ने C++ इंस्टॉल की होगी, C ड्राइव में या D ड्राइव में, और वहाँ पे आप लोग जाके जो है वो चेक कर लेंगे। वहाँ पे आप लोगों को इस तरह की फ़ाइल्स मिलेंगी, और ये .h जो है ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। जैसे MS ऑफिस की किसी फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है docx। ठीक है, इसी तरह एक्सेल की, पावर पॉइंट की हमारी PPT होती है या PPTX होती है। तो इस तरह से हर एक फ़ाइल की जैसे एक्सटेंशन होती है, तो यहाँ पे जो हम फाइल्स लिखेंगे उनकी एक्सटेंशन होती है .h। ठीक है जी। तो हैश इंक्लूड iostream.h, इसी तरह हमारे पास है हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, मैं वो भी आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ कि वो फ़ाइल अगर इसके अलावा आप लोगों ने लिखनी है तो वो कैसे लिखनी हुआ करेगी। तो हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है जी। तो जब भी हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ये फाइल्स और इस तरह की कोई फाइल्स जिनकी ज़रूरत होगी, जो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस फाइल की क्या ज़रूरत है, तो वो हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट पे इस तरह से लिखेंगे। और ये बेसिकली क्या हैं, इनको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। iostream का मतलब होता है, ये भी आप लोगों को बताता चलूँ आज के लेक्चर में, कि iostream का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। I मीन्स इनपुट, O मीन्स आउटपुट और स्ट्रीम, और इनमें स्पेस नहीं होती। इसी तरह कॉनियो का मतलब होता है कॉमन इनपुट आउटपुट। IO इसके आखिर में जो है इसका मतलब है इनपुट आउटपुट, और कॉमन जो है वो CON उसके लिए लिखा होता है। और ये फाइल्स हैं, इनके नाम पहले से दिए गए हैं और ये प्री प्रोसेस्ड हैं, यानी ये नाम आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ये ख़ास नाम है और बनी बनाई फाइल्स हैं जो पहले से इसके अंदर
मौजूद हैं। हम अपनी ज़रूरत की कोई भी फ़ाइल इंक्लूड के फ़ोल्डर से उठाएंगे और इस तरह से यहाँ पे उसको एंगल ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इन फाइल्स के अंदर जो फंक्शंस होंगे जो पहले से प्रोसेस किए गए हैं वो मौजूद होंगे और उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर फिर आगे जाके स्टार्ट करेंगे या यूज़ करेंगे। जहाँ पे उनकी ज़रूरत होगी हम उनको वहाँ पे यूज़ कर लेंगे और ऊपर हेडर फाइल्स हम यहाँ पे देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लोग नोट कर लो कि इनको रेफरेंस फाइल्स भी कहा जाता है। इनको रेफरेंस फाइल्स भी कहा जाता है। रेफरेंस फाइल्स, इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने प्रोग्राम में अगर कुछ करना होता है, कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है और उस फंक्शन से रिलेटेड यानी वो फंक्शन जिस फाइल के अंदर होता है, हम यहाँ पे उन फाइल्स का नाम लिखते हैं, उन फाइल्स का रेफरेंस यहाँ पे देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई मेरे इस प्रोग्राम के अंदर कॉनियो वाली फ़ाइल को ऐड कर दो, मेरे इस प्रोग्राम में आईओस्ट्रीम वाली फ़ाइल को ऐड कर दो, इंक्लूड कर दो। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हैश इंक्लूड और फिर आगे जो भी हेडर फाइल जो ज़रूरत जिसकी होती है हम वो यहाँ पे लिख देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम का टॉपिक हमारा अभी कंटिन्यू है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को देखा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, कहाँ लिखी जाती हैं, किस तरह लिखी जाती हैं और इनका काम क्या होता है। तो बहरहाल अभी हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आज हमने इस स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाले पोर्शन को हमने देखा कि ये क्या है और कैसे काम करता है, कहाँ लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज शॉर्टली देखी और आगे जिस वक्त हम लोग प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो आप लोगों को फिर ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि हम जब भी अपना सी प्लस प्लस का या सी का प्रोग्राम जब लिखेंगे तो उसमें स्टार्ट में मैं सबसे पहले हैश इंक्लूड और अपनी ज़रूरत की जो भी फाइल्स होंगी उनको यहाँ पे लिखा करूँगा, जिनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो हमारी फ़ाइल्स हैं वो यही दो फाइल्स हैं, एक आईओस्ट्रीम फ़ाइल और एक conio.h की फ़ाइल, और इनको हेडर फाइल या रेफरेंस फाइल्स कहते हैं और इस पूरे को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं कि ये हैश इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगले पोर्शन को देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम के टॉपिक को अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।